कशिश न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी हम वाल्मीकि नगर लोकसभा के बगहा में हूँ, बगहा विधानसभा में, और यहाँ से मैं जानूंगा सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड। आगामी लोकसभा चुनाव की सारे दल की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी में हम पड़ताल करने आए हैं कि जो लोकसभा सांसद है जो वाल्मीकि नगर का, उनसे लोग कितना खुश है और जो वादा कर किए हैं वो वादा निभाए हैं कि अधूरा रह गया है। जनता का क्या रुख है, जनता से जानेंगे कि वाल्मीकि नगर सांसद आपके कौन? सुनील कुशवाहा। क्या उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं है। क्या जो चुनाव में उन्होंने कई तरह के वादा किया था, कोई वादा आपके सामने दिख रहा है? हम लोगों के यहाँ मीटिंग हुआ था व्यापार मंडल में, वो बोले थे कि नहीं हम पानी झरवा देंगे सेमरा से लेके जमुनापुर तक, अभी आज तक वो झराया नहीं है। हम लोग कब ली करके उनको भी दिए लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए। वो यहाँ जो बता दें कि जो इलाका है वो किसान का इलाका है और खेती मतलब यहाँ के सबसे मतलब लोगों का खेती ही सब मुख्य मतलब आय का जरिया है जो किसान है। और किसान की यहाँ समस्या है पनवट की, जो या किसान मिले थे जो इनसे पनवट की बात की थी, नहर सफाई की बात किया था, लेकिन उनके कार्यकाल समाप्ति के कगार पर, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। लोगों में काफ़ी मायूसी दिख रही है। कहाँ घर पड़ता है आपका? जी रामनगर पश्चिमी चंपारण। क्या है लोकसभा सांसद को पहचानते हैं जी। क्या उनके कार्य से संतुष्ट हैं? सुनील कुमार कुशवाहा। उनके कार्य से संतुष्ट है? उनके कार्यकाल में आप? अभी तो उनका काम हमको दिखाई नहीं देता है कि कौन सा काम कराए हैं। हम लोग किसान हैं, किसान के अपना काम करते हैं। मैंने अभी उनका काम हम देखे नहीं कुछ है, तो हम क्या बताएंगे उनके बारे में। तो अगर फिर आपके क्षेत्र में आते हैं तो फिर आप उनको वोट देंगे? अब उस टाइम देखा जाएगा कि मैंने काम कैसे कर रहे हैं। अगर काम करेंगे तो दिलाएगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं दिलाएगा। अब क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र का, मुख्य मुद्दा जो समस्या हो बताइए। देखिए हम लोग का मान के चलिए मुद्दा है कि अभी अपने गांव में हम देख रहे हैं कि अभी आवास जो पहले मिल रहा था, आवास तो अभी नहीं मिल रहा है। आवास तो मतलब जो पंचायत स्तर पर मुखिया लेवल का चीज़ है। सांसद जी ऐसा कोई काम किया हो या जो आपके गांव में गए? हमारे गांव में अभी सांसद साहब से कोई काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जो लोकसभा का कार्यकाल रहा उनका 3 साल पहले उनके पिताजी रहे हैं लोकसभा सांसद रहे हैं वाल्मीकि नगर से, उसके बाद उनके देहांत के बाद उनके पुत्र सुनील जी को मिला है। जी, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? मैं तो आज तक देखा भी नहीं उनको ठीक से, ऐसे फोटो वगैरह में देखा हूँ। हम तो एक मुद्दा ये उठा दिए हैं जंगल विभाग का, मात्र 6 किलोमीटर पनियावा से लेके मदनपुर सड़क तो ये मुद्दा ये लोग आज तक संज्ञान नहीं लिए, न MP, न MLA, न वाल्मीकि नगर के विधायक और नहीं बगहा के कोई MLC लोग भी हैं। आज तक किसी ने कोई संज्ञान भी नहीं लिया, जब इसके लिए सैकड़ों गांव मैंने घूम घूम के ये पर्चा बांटा और लोगों में जागरूकता पैदा किया है। दूसरा है जैसे पानी वगैरह की बात कर रहे हैं लोग, नहर में पानी है लेकिन हमारे यहाँ जो उप वितरणियों में आप लोग भी जानते हैं कि मैं एक आंदोलन किया था तो पानी चला था, आज तक पानी नहीं आया। 10 लाख रुपया लग गया जांच पड़ताल में, खर्चा किया गया सफाई के लिए, आज तक पानी नहीं आया। किससे कहा जाए? एक दिन DM साहब जांच करवाए भी लेकिन बस फिसर रहा। तो मैंने आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जो मोदी जी है उनके जो विजन है उसको लेकर क्षेत्र के जनता में जाते हैं और जनता क्षेत्र का विकास करते हैं। जी सर, ये देख रहे हैं ना, आप भी देखे होंगे, मात्र 6 किलोमीटर ये छपवा से निकलता है और वहाँ कुशीनगर तक जाता है। 169 किलोमीटर है, 59 किलोमीटर है, अब मात्र 6 किलोमीटर ये लोग सड़क नहीं बनवा पाए जंगल विभाग में। दूसरा मैं बता दूं, जंगल विभाग 61 एकड़ जमीन इनको ट्रांसफ़र किया है बिहार गवर्नमेंट को, UP गवर्नमेंट को, इस सड़क को बनाने के लिए, और 164 करोड़ रुपया लिया है। लेकिन आज तक इन लोगों को पता नहीं है कि क्या है कि उस पर ये लोग आज तक संज्ञान नहीं लिए एक सड़क बनाने का जंगल विभाग का। बताइए, आज टोल टैक्स लिया जा रहा है, बिशनपुरवा में लौरिया के पास टोल टैक्स लिया जा रहा है और रोड बना नहीं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र है, वो तमाम तरह के जो सांसद जी ने वादा किया था जनता के बीच में गया था। अब लोगों से राय लेंगे कि जो जनता के बीच में जो वादा किया था वो वादा निभाए हैं या अधूरा रह गया है, या उसके क्षेत्र में क्या समस्या रह गया जो अभी अधूरा है, होना चाहिए। लोगों से राय और प्रतिक्रिया लेते हैं कि आप किस लोकसभा क्षेत्र से? वाल्मीकि नगर। आपने सांसद जी के जो आपने वोट दिया था, जो सांसद जी जीते थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा। जो उन्होंने वादा किया वो उन्होंने निभाया? क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में बताइए। मेरे क्षेत्र में तो
नगर परिषद में मेरा क्षेत्र हुआ। ठीक है। नगर पालिका का थ्रू जो भी काम हुआ बेहतर हुआ। अभी जो नया सिरा से जो अभी हुए हैं उनके थ्रू हमको काम कोई दिख नहीं रहा है। सांसद लोकसभा सांसद की बात करते हैं, लोकसभा के थ्रू हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। सांसद जी फिर आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे तो आप उनको वोट देंगे? पहले अपना प्रस्ताव रखेंगे हम, उसके बाद देखा जाएगा। आप क्या लगता है लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? लोकसभा सीट पे हम लोग देखिए कांग्रेस को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी का हैं तो कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। हम पार्टी सपोर्ट और नहीं करें, हम काम की बात करते हैं, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, आदमी विशेष की बात नहीं। जो क्षेत्र में आप जनता है, जनता की जो समस्या है उस पर सांसद जी खड़ा उतरे हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए सांसद जी द्वारा तो हमको अभी बगहा में काम वैसे चर्चित लोग द्वारा नहीं किया जाए। जैसे मुख्यमंत्री जो पार्टी चेंज किए हैं, हेरा फेरी हुआ है, माहौल दूसरे की तरह का है। लोग अब की पर गठबंधन का सारा लोग सपोर्ट करेंगे। आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? वाल्मीकि नगर। तो आपने जो लोकसभा क्षेत्र में जो सांसद जी हैं जो आप लोगों के बीच गए होंगे, वोट मांगे होंगे, तो आपके क्षेत्र में क्या विकास है? तो कोई खास विकास नहीं है हमारे यहाँ। और गन्ना को लेकर के तो हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसका कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या सांसद जी कभी गन्ने इस मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर बात रखा कहीं? हाँ, मिल पर एक बार आए थे धरना प्रदर्शन में, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसमें, खाली बस दिखावा रह गया, आना और जाना। लेकिन हम लोगों के यहाँ सबसे जो परेशानी है गन्ने की पर लेकर के है परेशानी, जिसका कोई सुनवाई ऐसा नहीं। कोई काम बताइए जो आपके क्षेत्र में हुआ हो, कोई खास काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए, कोई विशेष जैसे समस्या? कुछ हम लोगों के गांव में सड़कें हैं, अभी सड़कें अभी आधे अधूरे हैं। जो बनी वो टूट करके वैसे ही गड्ढे गड्ढे पड़ गए हैं सड़क, वो भी मतलब अच्छे काम नहीं हुए। फिर इस बार सांसद जी आपके यहाँ जाएंगे तो आपने वोट करेंगे? हाँ, इस चीज को उनके सामने हम लोग रखेंगे। अगर जो वो कहते हैं, या तो क्या पता कब पिछली बार के जिस तरह कहेंगे कि हाँ सारा काम होगा और बोले कि हाँ हो गया, तब ऐसे ही छूट जाए। तो हमारा लगभग अब दूसरा ही सांसद। कौन सा गांव है आपका, किस इलाके से हैं? हम ग्राम कत्की ग्राम कत्की पोस्ट सेमरा लवेदहा पंचायत मंझरिया से हैं। जो अब तो आगामी लोकसभा का चुनाव भी आ गया है और गठबंधन का जो सरकार था, मतलब पहले तो एनडीए के गठबंधन में उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद महागठबंधन में गए, फिर इस समय परिवर्तन हो गया और फिर मोदी जी और नीतीश जी साथ में आ गए हैं। तो सांसद जी इस बार फिर चुनाव मैदान में आएंगे, तो उनका जो कार्यकाल 3 साल का रहा है तो कैसा रहा? मिला जुला ठीक है रहा है। क्या मतलब है, ठीक में बताइए। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ सड़क बनवाए हैं, कुछ नहीं भी बनवाए हैं। अच्छा, उसको बनना चाहिए और तो विशेष कुछ नहीं है। गन्ना के लिए भाई साहब बोलबे किए हैं, वो परेशानी तो हर किसान को है। किसान की समस्या है जी। इस पर किसान की समस्या पर सांसद जी कभी खड़ा नहीं उतरे? जी नहीं। क्या होना चाहिए किसान की, क्या क्या समस्या? जो किसान कहते हैं उसको पूरा करना चाहिए ना। क्या समस्या क्या है किसान का? मुख्य किसान समस्या का पैसा समय से नहीं आना, चाहे पर्ची नहीं आना, उसके समाधान होना पानी का पनवट वगैरह, और पनवट भी नहीं समय से मिल पा रहा है। ये सब होना चाहिए ना, तो हमने किसान अपना साल लिप जाएगा। ये जो इलाका है वाल्मीकि नगर लोकसभा के इलाका है, क्या कृषि प्रधान इलाका है और जब कृषि जो किसान है और अगर उनको फसल का उन्नत दाम मिले, उनको समय से चालान मिले, उनको पनवट मिले, इस सब तमाम मुद्दे पर किसान वोट करते हैं। और जो नेता है चुनाव के समय जाते हैं, तमाम वादा करते हैं, लेकिन वादा पर खरा उतरते हैं कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल हमारी कशिश न्यूज कर रही है। फिर हम कुछ देर के बाद और लोगों से राय लेंगे कि जो सांसद जी का जो कार्यकाल रहा है उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। उन्होंने तमाम तरह की बातें बताएं कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन जनता में उसका असर क्या है। अभी हमारा कशिश का टीम अभी पहुंच चुका है, बगहा मंडल के समीप है और इस इलाके में हर लोकसभा क्षेत्र के हर तरह और हर तबके के लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो हम सारे लोगों से जानेंगे कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या अधूरा रह गया और क्या क्या होना चाहिए ताकि वाल्मीकि नगर का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से विकसित हो और जो विकसित जो बिहार के मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर ये दिखे कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र है। तो हम शुरुआत करते हैं कि कहाँ से आप आए हैं? रोटियाँ चखने से। तो ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आपने सांसद को वोट दिया होगा, अभी चुनाव भी हाल में फिर चुनाव होने वाला है, तो इसमें क्या लगता है विकास क्या क्या हुआ है आपके क्षेत्र में? अभी तो कुछ हमारे यहाँ विकास नहीं दिख रहा है।
क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, पुल बनना चाहिए, ये सब होना चाहिए, यही ना हम लोग को विकास है। मतलब और क्या क्या जरूरत है जो बुनियादी सुविधा जो पुल है बगहा में, यही कोई मान लीजिए कि रास्ता सड़क सब। आप लोग के बच्चों के लिए भविष्य के लिए स्कूल शिक्षा नहीं, स्कूल तो है हमारे यहाँ चकनी में, स्कूल है जी। तो आप सांसद जी से कितना खुश हैं? क्या खुशी है क्या दुखी है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। जी। किस इलाके से आप आए हैं? अहिरवलिया। तो जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है या आपका इलाका है वो कैसे विकसित होना चाहिए? इस इलाके में क्या क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए, हम लोग का बच्चा अच्छा स्कूल हो, पढ़े, और हम लोग का जो कारोबार है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो, जैसे नौकरी का हो, कोई भी जीने वाला मतलब नौकरी चाकरी मिले। चुनाव के समय आपसे वादा अभी किए होंगे। हम तो अभी नहीं देखे हैं उनको, देखे ही नहीं है। हम तो अभी नहीं देखे। वोट कैसे दे दिए थे उनको आप? ऐसे सब लोग देते हैं तो हम भी दे दिए हैं। किसके नाम पर वोट दिए थे उनको? अभी इतना याद नहीं है, पुराना हो गया सर। किसके नाम पर, मतलब पार्टी के नाम पर वोट दिए पार्टी थे के कि नाम पर तो ज़्यादा दिया जाता है सर, पार्टी के नाम पर दिया जाता है। किस तरह से विकसित होना चाहिए वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र? सांसद जी गए होंगे, तमाम वादा हुआ होगा। अब सांसद जी तो गए थे, आप बहुत से वादा किए, लेकिन संभव है कि सभी वादा पूरा हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक संभव हुआ किए हैं, लेकिन इधर लगभग 2 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, फिर आपके क्षेत्र में जाएंगे तो इस बार इनसे क्या पूछेंगे? उसके बाद विचार किया जाएगा कि आप गए थे, आप जुट कर गए, कहे थे फलना फलना काम करूँगा, लेकिन काम का वादा किया था आपसे? अरे बहुत से रोड है, पुल पुड़िया है, ये सब बहुत काम है। हम लोग के यहाँ विद्यालय तो पर्याप्त मात्रा में है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इस बार जाएंगे तो किस बात पर उनको वोट देंगे फिर? अब कैसा उनका टारगेट रहता है, एजेंडा कैसा अपन देंगे, उसी के हिसाब से सोचा जाएगा कौन उचित है, वोट देना उचित है कि नहीं देना। क्षेत्र में जाते हैं और मोदी जी और नीतीश जी का जो एजेंडा है उसको लेकर हम जनता के बीच जाते हैं और जनता और हमसे उसके मुलाकात नहीं है 2 साल के भीतर, तो हम कैसे कह दें कि गए होंगे, ये अलग की बात है। जो सांसद जी हैं क्षेत्र में लोगों का आरोप एक और है कि क्षेत्र में दिखते नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि हम समाज के हर तबके के बीच जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। जो उनके मुखिया नीतीश कुमार हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र की जो योजना है उसको लेकर धरातल पर हम दिखाते हैं और जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ युवा भी हैं इस क्षेत्र के, जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र उसको कैसे विकसित किया जाएगा? देखिए, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र को विकसित करने का वादा तो इससे पहले भी जितने भी यहाँ पे सांसद या विधायक हुए हैं सभी ने किया है, लेकिन उस हिसाब से अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। वाल्मीकि नगर हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है, ये बिहार में एक अपना इसका अलग ही एक स्थान है। यहाँ सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग आते हैं और वादा सभी लोग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो उस हिसाब से अभी तक बगहा डेवलप नहीं हो पाया है। कि कोई अच्छा कॉलेज नहीं है यहाँ, रोजगार का कोई साधन नहीं है और स्वास्थ्य का भी कोई साधन नहीं है। यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया, दूर दराज से। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना हो जाए तो यहाँ से डॉक्टर सीधा एक छोटा मोटा PSC है तो सीधा गोरखपुर रेफ़र करते हैं या बाहर भेजते हैं। तो इस हिसाब से अभी डेवलप नहीं हो पाया है। तो जो सांसद जी चुनाव समय वादा किए तो उस पर खरा उतर रहे हैं कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी वो खरा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी तक हम क्षेत्र में उनको देखे भी नहीं हैं। जी, क्या लगता है सांसद जी के कार्य से आप संतुष्ट हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी यहाँ जो भी आज तक सांसद बना है, यहाँ बगहा की जनता का एक ही मांग है, जो मदनपुर और रोड है जो यूपी से बिहार में मिलाती है। आदमी दिल्ली से चल के आता है और बिहार में जब एंट्री मारता है इस लोकसभा में तो लोग गाली के शब्दों से प्रयोग करते हैं। सांसद कोई काम नहीं करता है, जो भी बना है लो अपने के लिए बना है, जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। सांसद जी तो कह रहे हैं कि एलिवेटेड पुल है और 2 अलाइनमेंट किया जा रहा है जो जल्द से जल्द प्रस्तावित है, जो भारत सरकार में दिया गया है, उस पर जल्द से जल्द यूपी जोड़ने का। वो सब केवल फेसबुक पर अपना फोटो डालने के लिए बातचीत करते हैं लोग और वायरल करता है लोग, इसके अलावा कुछ नहीं। उन लोगों का धरती पर कोई काम नहीं है। क्या होना चाहिए वाल्मीकि नगर? वाल्मीकि नगर में उसी सांसद को इस बार जिताया जाएगा जो उस मदनपुर मुद्दे को लेकर काम करेगा और बगहा की जनता का लोकसभा के देखरेख करेगा।
अभी हम लोकसभा जो वाल्मीकि नगर है और जो सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड पर जनता से मैं पड़ताल करता, जनता कई तरह की प्रतिक्रिया, मिलती जुलती प्रतिक्रिया आई है, लेकिन लोगों का कहना है कुछ के लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरे, तो कोई उन कार्यों से संतुष्ट है। लेकिन बता दें, जब सांसद से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में सोमेश्वर पहाड़ जो है उस पर रोपे हुए किया जा रहा है, ताकि वो पर्यटन के हिसाब से उसको विकसित किया जाएगा। मदनपुर जो देवी स्थान है वहाँ पे प्रसाद योजना से जोड़ा जाएगा और बगहा शहर को आरओबी बनवाया जा रहा है। तमाम योजनाओं को के जो योजना है उसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और फिर पुनः जनता से वोट मांगेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद सुमित कुमार आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान बगहा में आए हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनका कार्यकाल में ऐसी कौन सी योजना रही है जो सबसे प्रमुख रही है। सांसद जी, आपको कशिश न्यूज़ पर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रमुख योजना क्या रही? देखिए, मेरी प्रमुख योजना है कि हम हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुख्य हम लोग के लिए कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी का जो सोच है कि समाज के हर तबके का विकास कैसे होगा, उसके उत्थान के लिए कैसे होगा, उसके लिए हम लोग प्रयास कर। रही बात आपने मुख्य बोला है, तो जैसे मसान नदी जो 45 किलोमीटर जो भर्ती कुटी से चल करके और आपको तेलपुर तक गिरेगा, उसके लिए हमने आपको लोकसभा में आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ के करीब पर वहाँ से टीम आई थी। आज डीपीआर बन गया, उसका बिहार सरकार से भी उसका आपको यहाँ से चला गया है, जीएफसीसी से भी चला गया है और हम भारत सरकार के जल संसाधन कमेटी में भी हैं और उससे भी प्रयास हो रहा है उसका जल्दी टेंडर हो जाए। उसका वो काम हो जाने से रामनगर देवराज एरिया होते हुए आपको जो सीधे तेलपुर जाएगा। जो हर साल जो लोगों का जो खेती करने में जो जितना पैसा लगता है, आज के किसान जो खेती करने में पैसा लगाता है और एक बार पानी आता है उसको खत्म कर देता है, उसका निदान हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा और एक मतलब बहुत 45 किलोमीटर गाइड बनने जा रहा है। मदनपुर माता स्थान को हमने प्रसाद योजना के लिए सिलेक्शन करवाया है। सोमेश्वर धाम के लिए हमने प्रयास किया है उसको रोपवे बन जाए। आपको आरओबी का काम आप देख रहे हैं, आरओबी वाला काम शुरू हो गया यहाँ पर। आपको फिर मंगलपुर वाला भी काम शुरू हो गया। आपको इस तरह के बहुत योजना है। दोन में आपने टावर देख रहे हैं, जो पहले नेटवर्क की असुविधा रहती थी, लोग बात कर नहीं सकते थे, पेड़ पर लोग बात करता था, वहाँ पर सुधार हुआ है और भी उसमें सुधार होने की जरूरत है। इस तरह का आपको गौतम बुद्ध से जुड़े इस देश इस लौरिया और चंपारण में बहुत तरह के अवशेष प्राप्त है, जिसको भी विकास करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह रामायण सर्किट का विकास हो रहा है उस तरह बौद्ध सर्किट भी बने और चंपारण जो है या वाल्मीकि नगर बौद्ध सर्किट से जुड़े और इस बिहार का जो है बिहार का विकास और उत्थान हो। और दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी का जो सोच रहता है वह चाहते हैं कि जिस तरह उनका सोच है समाज के हर तबके का, आप देख लिए उस व्यक्ति को सलाम करना चाहिए, उस नीतीश कुमार जी को सलाम करना चाहिए। एक चीज़ मतलब इस क्षेत्र के जो NH 727 है, जो एक लोगों का बहुत मुख्य मांग है कि जो NH 727 से यूपी जाने वाली जो सीमा की सड़क जो मदनपुर पनियावा रोड है, बहुत दिनों से जर्जर है। देखिए, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे, इसके लिए हम माननीय पथ और परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी साहब से भी हम मिले थे कि यह मामला बहुत पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि 3 जो है इसका अलाइनमेंट हुआ है 3 का, और उसमें से बिहार सरकार और जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने पर 1 पर कोई काम शुरू हो जाएगा। आप सभी जानते हैं वो 3 अलाइनमेंट क्या है। फॉरेस्ट का कुछ मामला है जिससे चलते आपको NOC नहीं मिल पा रहा है। इस तरह 3 अलाइनमेंट में कोई क्लियर हो जाएगा और निकट भविष्य में वह काम शुरू हो जाएगा, जिससे डायरेक्ट लोग आपको जो है यूपी से जुड़ जाएंगे। आप जानते होइएगा नीतीश कुमार जी ने इस गंडक चंपारण के गंडक पर कितना एक यह बनने जा रहा है। आपको एक जो है रतौल में बन चुका, एक मंगलपुर में बन गया, आपको एक नेशनल हाईवे भी निकलने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जाएगा। आपको ये जो इंडो नेपाल रोड है इसके भी काम जो है धीमी गति से था, उसके लिए भी हमने आपको नितिन गडकरी साहब से हम मिले थे और उसके भी आप देख रहे होंगे कि उसमें काम में त्वरित कार्रवाई भी हो रही है और काम में तेजी आई है। आप देख लीजिए रेलवे के क्षेत्र में हमने प्रयास किया, तो नरकटियागंज जो है उसका मतलब अमृत भारत में सिलेक्शन हो गया, आदर्श में आपको रामनगर और हरिनगर सिलेक्शन हुआ। हम लोग ईमानदारी और तत्परता के साथ इस बार में हमने मौका आप लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है, तो हम अपने काम से संतुष्ट हैं और बड़े ईमानदारी के साथ हमने लोगों की जनभावना को समझ करके काम करने का प्रयास किया है। एक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो बगहा गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड है, जिला मुख्यालय और राजधानी जाने के लिए प्रमुख
जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी वो बंद हो गई है। देखिए उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि इंटरसिटी की बात हो रही थी, हम लोग माननीय मंत्री से मिले थे, उसमें यहाँ के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी भी हैं, वो भी हम प्रयास किए थे। और इंटरसिटी जो नरकटियागंज से चलती है वह जो है आपको बगहा से उसका भी हो गया है, उसका डेट निर्धारित हो जाएगा, वो भी चलने लगी। और हमने ये भी मांग किया है कि कोरोना काल में जो भी पहले पैसेंजर ट्रेन गोरखपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर रेलखंड को चलती थी, आज जो है बस का भाड़ा बढ़ा हुआ है, लोग को असुविधा होती है, उसके लिए भी हमने बात किया है। और प्रयास का अश्विनी वैष्णव जी से मिले थे और हम लोग निकट भविष्य में हम लोग आशा करते हैं कि जो भी जो ट्रेन जो है बंद है, चाहे वह नरकटिया आपको गोरखपुर आपको मुजफ्फरपुर रेलखंड की बात हो, चाहे नरकटियागंज से सिकटा होते हुए जो भी ट्रेन पहले हम लोग को याद है, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मतलब पहले 8 जोड़िया पैसेंजर ट्रेन जो है सिकटा होकर के रक्सौल जाती है, लेकिन अभी एक चलती है, उसके लिए भी हमने बात किया। और जो विगत में जो है समस्तीपुर में बैठक ही हुई थी, उसमें भी हमने आवाज़ उठाया कि नहीं जो है उसमें पहले 8 ट्रेन चलती थी, अब सिर्फ मालगाड़ियाँ चलती है। उसके लिए भी DRM और आपको जो GM है उन्होंने भी हामी भरी कि नहीं, उसके लिए हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। निकट भविष्य में वह भी उधर का भी जो है ट्रेन का हम लोग चाहते हैं, क्षेत्र के हर रेलखंड का, हर क्षेत्र का विकास हो। हम लोग व्यक्तिगत एक रोड रेलखंड की बात नहीं करते, हम लोग क्षेत्र के जितनी भी समस्या है उसके हम लोग के संज्ञान में आता है तो बड़ी ईमानदारी से, चाहे वह विभाग के मंत्री हो, आगामी लोकसभा की तैयारी चल रही है, सारे पार्टियों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो आप क्षेत्र में जब जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुद्दे पर आप जनता से बीच में जाएंगे और क्या जनता? देखिए हम लोग नीतीश कुमार जी के सच्चे सिपाही हैं और नीतीश कुमार जी का जो सोच है, समाज के अंतिम पायदान के लोग, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़े हो, सवर्ण हो, सभी का विकास के लिए आज देखिए आप जातीय जनगणना करा करके नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला करने का काम किया है। हर कैटेगरी में उसको उन्होंने बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है। उसके बाद नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जातिगत जनगणना करके उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया है। जो परिवार चाहे वह सवर्ण हो, चाहे लोग कहता है कि जातिगत जनगणना कराने से बहुत तरह का ये, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, चाहे हर जातियों में गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, हर जाति में, मुसहर में भी गरीब है। नीतीश कुमार चाहते हैं सभी को एक मुश्त पर 24 जाति के गरीब लोग हैं उसको आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 2 लाख रुपया सरकार दे रही है, बिहार सरकार, और काम करने का प्रयास कर रही है। उसके कड़ी पर हम लोग वोट मांगने के लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि बिहार को, भारत को जिस तरह पूरे विश्व का स्तर पर 1 नंबर पर लाने के लिए उनका जो सोच है, उस तरह के उसके आधार पर हम लोग वोट मांगने जाएंगे। नीतीश कुमार जी का जो सोच है उस तरह के आधार पर योजना हो जो इस बार आपके कार्यकाल में नहीं हुआ। देखिए हम लोग का योजना कोई, देखिए हर चीज व्यक्तिगत, देखिए नीतीश कुमार जी का जो सोच है वो हर समाज, हर तबके, हर रोड के विकास के लिए योजना के बारे हम वही बात आपसे बताना चाहते हैं कि हम लोग को कोई स्पेशल ये नहीं है कि यहाँ से लेकर वहाँ रोड बना देंगे। हमें जवाबदेही मिला है तो हर क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कार्य योजना बनाकर तैयार काम करने का काम करते हैं। चाहे मैं डेली रहता हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया कि मैं क्षेत्र में रहता हूँ, समस्या की जैसे जानकारी होता है। देखिए कोई एक क्षेत्र का कार्य योजना, कोई विस्तृत हम लोग का रूपरेखा है कि क्षेत्र के हर तबके का, हर समाज के, हर क्षेत्र का विकास कैसे होगा, रोड से कैसे जुड़ेगा, पर्यटन का विकास कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया सोमेश्वर धाम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सोमेश्वर धाम पर यदि रोपवे हो जाता है तो उधर एरिया में जो है अब रोजगार का सृजन होगा, वह विकास हुआ। उस तरह हर क्षेत्र में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई अवशेष है आपको रामपुरवा में, उसका विकास के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी कार्य योजना है। उसका यदि विकास हो जाता है और हो भी रहा है, वहाँ आप देख लीजिए, हम सांसद बने, वहाँ गए, वहाँ रोड नहीं था रामपुरवा में। आज जहाँ पर एक जो है राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है बुल का, मतलब वृषभ का जो सिंह रखा हुआ है, और एक विक्टोरिया में रखा हुआ, हम लोग चाहते हैं उसको स्थापित यहाँ किया जाए वहाँ रोड का। तो वहाँ का अगल बगल में बौद्ध विहार बन रहा है। जब बौद्ध विहार बनेगा तो लोग घूमने आएगा, तो आपको गाड़ी से कोई जाता है तो उसका भी रोजगार का सृजन होगा, वहाँ कोई दुकान करता है उसका भी रोजगार होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में लोगों का कोई विकास होता है तो वहाँ काम हो। अपने लोकसभा क्षेत्र के हर तबके के लोगों के साथ इनका सहानुभूति है और चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हर जगह विकास हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कशिश का टीम गांव में जाएगा और जनता से जानेगा सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज़ बगहा।